हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम इन डब्बों से, खाली डब्बे हैं मेरे पास, ये कॉम्प्लान के और ये ऑल आउट की कुछ डिब्बियाँ हैं मेरे पास में, इन्हीं से हम कुछ क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो आपके पास इस तरह का कोई भी डब्बा हो, या तो सेरेलैक का हो या फिर कॉर्नफ्लेक्स का हो, उस तरह का डब्बा भी इसमें काम आ सकता है। और ये ऑल आउट की डिब्बी अगर आपके पास में नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट आप कोलगेट की जो डब्बे होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं कटिंग करने के बाद में। तो इस तरह से मैंने इन डब्बों को कुछ अरेंज किया था और यहाँ पर अंदाजे से कुछ मार्क कर लिया है। और उसकी क्योंकि मुझे कटिंग करनी है तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है, एक तरफ लाइन खींच ली है, दूसरी तरफ से थोड़ी तिरछी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरफ से 2 लाइनें खींचने के बाद मैं बाकी की लाइनें बाद में खींचूँगी, रीज़न आपको पता चल जाएगा क्यों। और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कटर। तो ये पेन कटर ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कट इससे लगा लूँगी, बाद में इसके बाद मैं सीज़र की हेल्प से इसको आराम से कट कर पाऊँगी। तो छोटा सा कट लगा लिया मैंने कटर की हेल्प से, और बाकी की कटिंग मैं सीज़र्स की हेल्प से करूँगी। तो यहाँ पर जो 2 लाइनें मैंने कट की थी वहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब जी देखिए, यहाँ पर कॉर्नर पर आने के बाद में मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ तक मुझे ये कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच ली है, इसको मैं कट कर लूँगी। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये तिरछी आर्क दूसरी तरफ भी बराबर आना चाहिए, तो ये कटिंग होने के बाद में जो 2 कॉर्नर्स कटिंग के मेरे पास बचे थे वहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है इस तरह से। तो दोनों साइड ये बराबर बराबर तिरछी लाइन आएगी। सिर्फ इसी कारण से मैंने ये बाद में मार्किंग की है। आप चाहें तो मेज़रमेंट ले करके पहले से मार्किंग कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगा तरीका, तो मैंने इस तरह से कर लिया है। तो ये देखिए, दूसरा पीस मैं यूज़ तो नहीं करने वाली थी, बट जैसी कटिंग की तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको साथ में इस तरह से यूज़ कर लूँ। अब ये जो मेरे पास में ऑल आउट की डिब्बियाँ हैं, अलग अलग ब्रांड की हैं। तो ये हैं तो वही मॉस्किटो किलर की जो डिब्बियाँ आती हैं उसी की डिब्बियाँ हैं। तो ये अलग अलग साइज़ की थी, तो मैंने इसको इक्वल करना था। तो ऊपर के जो एक साइड से इस तरह से फ्लैट करके हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो एक डब्बी मैंने कट करके आपको दिखा दिया। इसी तरह से बाकी की दोनों भी हमने कट कर लेनी है। तो कट होने के बाद में ये इस तरह रेडी हो जाएंगी। तो ये दूसरा जो हाफ़ पोर्शन इस डब्बे कॉम्प्लान के डब्बे का मेरे पास में बचा था, इसको मैंने नीचे से चिपका लिया है। और यहाँ पर इसको बराबर में इस तरह से हम चिपकाएंगे। और ये तीनों डब्बियाँ इस डब्बे के अंदर बहुत ही ईजीली, बहुत ही अच्छे से फिट होके आ रही थी। और यहाँ पर जो दूसरा पार्ट था उसको मैंने बराबर मार्क कर लिया है और इसको बिल्कुल बराबर कट कर लिया है इन मोर्टीन के डब्बों से। तो इस तरह से ये मेन जो हमारा बेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं यूज़ करूँगी, यहाँ पर मेरे पास में कार्ड के कुछ बचे हुए पार्ट्स रखे हुए हैं। कार्ड की कुछ जो वेस्ट पार्ट होता है, प्रिंटेड पार्ट, उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर अटैच कर लेती हूँ, चिपका लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हमें इसको रैप करना है। तो रैप करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी के कार्ड्स जो मेरे पास में रखे होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ डार्क कलर का कार्ड, और इसका मेज़रमेंट मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लूँगी। पेन या पेंसिल जिससे भी आप चाहें मार्क कर सकते हैं। इस तरह से रख करके देखिए, साइड से मार्क कर लिया है। फिर इसको इस तरह से घुमा लेंगे, इधर से मार्किंग हो जाएगी। और अब इसको वापस इधर की तरफ घुमाने के बाद में इस तरह से भी मार्किंग हो जाएगी। तो मार्किंग थोड़ी बड़ी, इससे मार्किंग से थोड़ा बड़ा ही हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी हमने मार्किंग की है उससे एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है, ताकि ये बाद में छोटा पड़े तो उसको हम बाद में कटिंग कर सकें। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है, इसको हम बाद में चिपकाएंगे। अब ये दोनों पीस जुड़ने में थोड़ा टाइम ले रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिप्स लगा दी हैं ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। बाकी ये तीनों डब्बियों को हमने यहाँ पर चिपका लेना है। तो ये काम करने के लिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है, और इनको भी मैं क्लिप्स की हेल्प से थोड़ी देर के लिए सेट हो जाए, ताकि ये इनको अटैच कर दूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाएं, और साइड रख देंगे। अब सूखने के बाद में देखिए, तीनों डब्बियों को हमने कवर करना है ये बचे हुए कार्ड के एक पीस से। तो कंट्रास्ट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये बचे हुए कार्ड भी हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है, मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ। तो अब से आप भी बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि इनसे मैं और भी DIY लेकर के आने वाली हूँ। और हाँ, ये बात तो मैं आपसे कहना भूल ही गई कि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इस तरह से देखिए, इसको हमने कवर कर लेना है। और यहाँ पर मैं डार्क कलर का जो मैंने कार्ड दिखाया था आपको, उसकी पट्टी में यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। और
इस तरह से यहाँ पर इसको फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। और क्लिप से अटैच करने के बाद में ये आराम से चिपक जाती है। थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि ये चिपकने में। तो यहाँ पर भी एक पट्टी मैंने कट कर ली है नीचे के पोर्शन के लिए भी, और पट्टी को कट करके यहाँ पे चिपका दिया है। अब ये जो हमने मेज़रमेंट लेकर के कटिंग की थी उसके लिए हमने फेविकोल यहाँ पर लगाया है। ये डब्बे वाला फेविकोल है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मैंने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह से भी फेविकोल अच्छे से लगाना है आपको और इसको चिपका लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा लेकर के चलना है और बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे जितना भी हमारे पास में एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ पर कर लेनी है सीज़र की हेल्प से, जितनी भी है फिनिशिंग आपको दे देनी है। तो ये फ्रेम हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो तीनों डब्बे पे हमने कवर किया था ये भी हमारा यहाँ पर आराम से फिट हो रहा है। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको और अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पर देखिए कार्ड के साइड में इस तरह की कटिंग वाला पार्ट था, तो इसको मैंने लिया और इसी की हेल्प से मैंने एक और कटिंग कर ली। तो एक कटिंग को मैंने यहाँ पर लगाया और दूसरी कटिंग करके मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी। देखिएगा कहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो ये कटिंग इस तरह से मैंने सेम ले ली और यहाँ पर जो डार्क पट्टी लगाई थी यहाँ पर भी ये कटिंग हमने फेविकोल की हेल्प से चिपका दी। काफ़ी हद तक ये कंप्लीट है। तो बाकी का ये शादी का कार्ड जो था मैं सोची थी बचा लूँ, तो जितना भी प्लेन पार्ट था उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसमें से जो भी मेन चीज़ें थी लाइक लीफ वगैरह वो मैंने कट करके अलग रख ली थी। बाकी की जितनी भी शीट बची थी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। मेज़रमेंट मैं किस तरह से ले रही हूँ उसी तरह से आप भी मेज़रमेंट अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसको अंदर की तरफ से भी हम इस शीट से कवर कर देंगे ताकि लुक इसका अच्छा आए और इसमें थोड़ी सी मजबूती भी बन जाएगी, थोड़ा स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। अब पीछे की तरफ भी इस तरह से कार्ड का ये कटिंग हमने ली है और इस तरह से हमने इसको चिपका लेना है। साइड से भी कटिंग ले करके कुछ इस तरह से मैंने इनको चिपका दिया है। बेसिकली हमने इसको कवर करना है अंदर की तरफ से भी ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो इस तरह से ये हमारा चिपकाने का काम हो गया। अब ये देखिए कटिंग में से थोड़ा सा ये प्रिंटेड पार्ट बचा हुआ था, तो ये भी मैंने कट करके यहाँ पर लगाना है। देखिए फेविकोल लगा करके यहाँ पर लगा दिया है। तो इससे थोड़ा लुक मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लगा दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। हाँ मुझे मालूम है कि अभी आप लाइक नहीं करेंगे। तो इसका फाइनल लुक देखने के लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने इसको हैंग करने के लिए 2 होल कर लिए हैं। आप चाहें तो पीछे पिन लगा सकते हैं, हैंगिंग के लिए हुक लगा सकते हैं। और ये कार्ड किसी कार्ड में से ही ये रिबन क्या ये डोरी निकली थी, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और ये इजीली इसकी हेल्प से हैंग हो पाएगा। अब ये स्टोरेज के लिए ये DIY मेरा रेडी है। इसको मैं अलमारी में इस तरह से भी हैंग कर सकती हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप चाहें तो आपके पास में स्पेस कम है तो अलमारी में आप इस तरह से हैंग कर लीजिए, या फिर वॉल पर आप हैंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हैंग नहीं करना चाहते हैं तो टेबल पर भी अच्छे तरह से रख करके आप सुंदरता बढ़ा सकते हैं, अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।